रात का समय, एक अंधेरा कमरा जहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं, गहरा अंधेरा था। वहां पर ना ही कोई लाइट जल रही थी और ना ही वहां पर थोड़ा सा उजाला था। एकदम सन्नाटा था उसे कमरे में और गहरा अंधेरा। वो कमरा बहुत ही बड़ा कमरा था, उसे कमरे में किंग साइज बेड था। बेस्ट से बेस्ट वस्तुएं थी और बहुत ही ज्यादा लग्जरियस कमरा था। उसे कमरे का कलर एकदम ही डार्क ब्लैक था और उस कमरे में एक लड़की करीब 20 साल की होगी, शायद वह डरी सहमी बेड पर बैठे हुए थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए ही बोल रही थी, मुझे मुझे यहाँ पर नहीं रहना। माँ पापा, मुझे आप दोनों के पास आना है। क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए इस दुनिया में? मुझे भी अपने साथ ले जाते आप दोनों। मुझे इस दोगली दुनिया में जीना ही नहीं है। मुझे नहीं रहना है यहाँ। मुझे मुझे डर लग रहा है इस कमरे में। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो, कोई, मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। वो हिचकियां लेते हुए ही ये सब बोल रही थी। उसने अपना चेहरा घुटनों में छुपा रखा था और उसके काले लंबे बाल खुले हुए थे, जो कि उसके कंधों पर ही लहरा रहे थे। वो लड़की ये सब बोलते हुए ही अभी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी उस कमरे का दरवाजा एक बेहद ही हैंडसम शख्स खोलता है। वो उस कमरे के अंदर आ जाता है। वो शख्स जब अंदर आता है तो कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। उस शख्स ने 3 पीस सूट पहना हुआ था, जो कि ब्लैक कलर का था। जेल से सेट किए हुए बाल, ब्लू आइज, तीखे नैन नक्श, हल्की बियर्ड और उसकी उम्र 26 साल के आसपास ही होगी शायद। उसकी पर्सनैलिटी ही जानलेवा थी। वह अब खड़ा होकर सामने देखने लगता है, जहां पर वह लड़की अपने घुटनों में सिर छुपाए हिचकियां ले रही थी। वह अब खड़ा होकर सामने देखने लगता है, जहां पर वह लड़की अपने घुटनों में सिर छुपाए हिचकियां ले रही थी। और जब उस लड़की ने किसी को कमरे के अंदर आता हुआ महसूस किया, तो वह अपना चेहरा घुटनों में से उठाकर ऊपर की तरफ देखती है, और जब वह सामने देखती है, तो उसकी नजरें उस शख्स पर जाती है। वो लड़की भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी। और वो लड़की उस शख्स को देखकर ही डरते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से। मुझे नहीं नहीं रहना है यहाँ पर। प्लीज। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। फिर भी वो लड़की बोली, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी वह शख्स उस लड़की के चेहरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। और वही उसकी हंसी बेहद ही खतरनाक थी, जो कि अब उस डरावने कमरे में गूंज रही थी। वो लड़की भी उसकी ऐसी खतरनाक हंसी सुनकर वह भी डर जाती है और वह बेड पर ही पीछे खिसकने लगती है। वह अपनी डर भरी नजरों से सामने की तरफ उस शख्स को ही देख रही थी। अब उस शख्स हंसना बंद करता है और अब उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वह अपने कोट के बटन को खोलने लगता है। वह शर्ट के ऊपर का कोट उतार देता है। फिर वह वहीं पर सोफे पर फेंक देता है। फिर वह उस लड़की के करीब बढ़ने लगता है और वह साथ ही अपने शर्ट के बटन भी खोल रहा था। वह धीरे धीरे चलकर उस लड़की के करीब बढ़ रहा था। वह लड़की उस शख्स को अपने पास आता हुआ देखकर वह डरते हुए बेड पर पीछे धीरे धीरे पीछे खिसकने लगती है। वह डरते हुए ही बोली, यह आप यहाँ पर क्यों क्यों आ रहे हैं? उसके मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था और उसकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। उस लड़की के चेहरे पर एक डर और साथ में ही है बेबसी थी। वह लड़की बेड पर ही पीछे खिसक रही थी और वह शख्स अपने शर्ट के सारे बटन खोल चुका था। वो फिर अपनी शर्ट को अपने जिस्म से अलग कर देता है और अब उसका ऊपरी जिस्म का हिस्सा दिख रहा था। उसका सीना और उसके सिक्स पैक एप दिख रहे थे और उसने अभी अपनी ब्लैक पेंट पहनी हुई थी और वह बेहद ही कातिलाना लग रहा था। अगर कोई भी लड़की उस शख्स को देखती तो उस पर मर मिटती और उसकी वो सिक्स पैक एब्स वाली बॉडी को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने जिम में कितनी मेहनत की होगी। वह बहुत ही ज्यादा हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा था। वही जब वह लड़की उस शख्स को अपनी शर्ट उतारते हुए देखती है तो वह अपनी नजरें उस पर से हटा लेती है। वह शख्स अब उस लड़की के करीब आ चुका था। वह जाकर अब बेड पर बैठ जाता है। वह लड़की डरी सहमी सी बैठी थी और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी।
उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी झलक रही थी। वही वह शख्स उस लड़की की कमर में अपना हाथ डालता है और एकदम से ही उसे लड़की को अपने करीब खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। वही वह लड़की जिसका नाम तारा था। वह तो एकदम ही हैरान हो गई। वह तो अभी हैरान ही थी कि इस 2 पल में हुआ क्या। तारा उस शख्स को हैरानी से देख रही थी और उसकी गोद में डरी सहमी सी बैठी हुई थी। फिर वो उस शख्स की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए ही बोली, छोड़िए 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 मुझे मुझे ये आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज छोड़ दीजिए। तारा अब भी डर रही थी और उसकी गोद में से उठने के लिए कसमसा रही थी। वही वह शख्स ने तारा को अपनी बाहों में बहुत ही मजबूती से जकड़ रखा था और फिर वह अपना एक हाथ तारा के चेहरे पर रखता है और उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर उसके कान के पीछे करते हुए ही बोला, ये तो सिर्फ ट्रेलर था बेबी डॉल। अगर तुमने मेरी बात आगे से नहीं मानी तो इससे भी ज्यादा डर तुम्हें लगेगा और तुम पछताओगी बहुत। वही तारा भी उस शख्स की बात सुनते हुए ही डरते डरते ही बोली, मुझे मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। और फिर वह डरते हुए ही और हिम्मत करके बोली, और आपसे भी बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वही वह शख्स एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, एकांश अग्निवंशी से किसको डर नहीं लगता है, और डर लगना भी चाहिए बेबी डॉल। इतना बोलकर वो उसे अपने बेहद करीब कर लेता है और तारा की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है और उसके बालों को स्मेल करने लगता है। वही तारा का तो डर के मारे सांसें ही रुक जाती हैं। उसके हाथ अपने आप ही उसके कंधे पर आ जाते हैं और वह डरते हुए ही एकांश को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगती है। तारा बोली, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत करिए। मुझे मुझे अपने घर जाना है। वह इतना ही बोली थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर एकांश के होंठ चलते हुए ही महसूस होते हैं, जिससे महसूस कर वह कांप सी जाती है और कसमसाने लगती है। एकांश तारा की गर्दन पर अपने होंठ चला रहा था। वो उससे दूर जाने की कोशिश करती है और तारा उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। वो एकांश को धक्का दे ही रही थी, तभी तारा की एक चीख निकल जाती है, क्योंकि एकांश ने तारा के गले पर जोर से बाइट कर लिया था। उसे थोड़ा सा भी पसंद नहीं था कि उसे कोई रोके और तारा तो उसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी और उसे अपने से दूर धकेल भी रही थी, जिसे एकांश को गुस्सा आने लगता है और वह तारा के गले पर बाइट कर लेता है और तारा की एक हल्की चीख निकल जाती है, लेकिन उस कमरे में उसकी चीख दब कर रह जाती है। तारा को अपने गले पर थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए वह एकांश को धक्का देती है और उससे दूर जाने की कोशिश करती है। लेकिन एकांश तारा की कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी कमर को बहुत ही मजबूती से पकड़ लेता है और तारा को खुद के शरीर से चिपका लेता है। एकांश का चेहरा अब भी तारा की गर्दन में ही था। तारा रोते हुए ही बोली, प्लीज यह आप क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है और गुदगुदी भी हो रही है और डर डर भी लग रहा है आपसे। यह आप क्या क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। वही तारा की बात सुनकर एकांश तारा की गर्दन में से अपना चेहरा बाहर निकलता है और तारा के चेहरे को देखने लगता है। फिर वह तारा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछने लगता है और उसके बालों को उसके कंधे के पीछे करता है। तभी उसकी नज़र उसके दिए हुए लव बाइट्स पर जाती है। वो उसे देखकर एक अपने चेहरे पर डेविल स्माइल करता है और वो उसे गहरे निशान पर अपना हाथ रखकर अंगूठे से सहलाने लगता है और फिर वह तारा के चेहरे पर अपनी नजरें करते हुए ही और फिर तारा की आंखों में देखते हुए ही बोला, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर तुम्हें मुझसे दूर जाने दूंगा बेबी डॉल? वही एकांश की बात सुनकर तारा भी उसकी आंखों में देखने लगती है। तारा को दुनियादारी का कोई भी एक्सपीरियंस तो नहीं था, उसने दुनिया देखी ही कहा थी, लेकिन फिर भी वह एकांश की आंखों में गहरा जुनून और साथ में ही एक सनक देख सकती थी। तारा को अब एकांश से नजर मिलाने में भी डर लग रहा था। वह एकांश से अपनी नजरें हटा लेती है। तारा बोली, आप क्या बात कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और आप ये क्या हरकतें कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। तारा ये सब बोल ही रही थी
कि तभी उसे अपनी गर्दन पर एकांश की उंगलियां महसूस होती है। वही तारा फिर से एकांश की उंगलियों को अपनी गर्दन पर महसूस करके फिर से कसमसाने लगती है। वो इन सब एहसासों से बहुत दूर थी। वो तो प्यार क्या होता है वो भी नहीं जानती थी। और फिर वो एकांश से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वह एकांश की मजबूत बाहों में से खुद को रिहा नहीं कर पा रही थी। तारा अब रोते रोते थक चुकी थी। उसने रात का खाना भी नहीं खाया था, इसलिए वो अब खुद को अब एकांश की बाहों में ढीला छोड़ देती है। वो उसकी बाहों से छूटने का स्ट्रगल करना बंद कर देती है। वही एकांश खुद के दिए हुए तारा की गर्दन पर लव बाइट देख रहा था, और उसके चेहरे पर एक जुनून था। वो अपनी आंखों में जुनून लेकर उसकी गर्दन को देख रहा था। वही तारा अब थक चुकी थी, इसलिए वह अपना चेहरा एकांश के कंधे पर रख देती है और खुद को उसकी बाहों में छोड़ देती है। वही एकांश का मन अभी भी नहीं भरा था। वो फिर से जब तारा के कंधों को देखता है तो वो उसके गोरे कंधे देखकर उसके कंधों पर झुक जाता है और तारा के कंधों पर अपने होंठ रख देता है। वही तारा को अपने कंधों पर एकांश के होंठ महसूस होते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से थक चुकी थी। वो पहले से कितने दिनों से खाना एन खाया था और आज रात भी खाना एन खाने की वजह से वीक फील कर रही थी। उसमें अब लड़ने की या स्ट्रगल करने की हिम्मत नहीं थी और वो लो फील कर रही थी। वो अब खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं करती है और वैसे ही अपना चेहरा एकांश के कंधों पर रख देती है और वो थोड़ी ही देर में धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती है। वही एकांश तो एक जुनून के साथ उसके कंधों को चूम रहा था। वो अब भी पीछे हटने वाला नहीं था, लेकिन तभी उसे अपने गर्दन पर गहरी सांसें महसूस होती है, तो वह अपने होंठ तारा के कंधों से हटाता है और अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर करके अपनी बाहों में सो रही मासूम लड़की को देखता है, जो कि अब पूरी तरह से गहरी नींद में सो चुकी थी। वही एकांश एकटक तारा को ही देख रहा था। तारा का चेहरा अभी लो लग रहा था। रोने की वजह से तारा के चेहरे पर अभी आंसुओं के निशान थे। एकांश थोड़ी देर तारा के चेहरे को सनक भरी नजरों से देखता है और फिर वो उसे किसी गुड़िया की तरह संभाल कर बेड पर लेट देता है और उसे कंबल से कवर कर देता है। वही तारा अब गहरी नींद में थी। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। वही थोड़ी देर एकांश तारा के चेहरे को देखता है और फिर वो उठकर वॉशरूम में चला जाता है और वह वॉशरूम में जाकर शावर लेता है। फिर वह थोड़ी देर में शावर लेकर तैयार होकर बाहर निकल जाता है। वह बाहर आकर टॉवल से अपने बाल सुखाता है और फिर टॉवल को वही सोफे पर फेंककर वो बेड की तरफ बढ़ जाता है और वो बेड पर आ जाता है। वही तारा अब सुकून से गहरी नींद में सो रही थी। तभी एकांश उसकी कमर पर अपना हाथ रखता है और तारा को अपनी साइड करके अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी पकड़ तारा बहुत ही मजबूत हो गई थी। एकांश जैसे ही तारा को बहुत ही मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ करता है, वैसे ही तारा नींद में भी कसमसाने लगती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तारा को दर्द हो रहा था, लेकिन एकांश को कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। वह तो बस तारा को नींद में भी दर्द दे रहा था। वही तारा उसकी बाहों से छूटने की कोशिश में हलचल कर रही थी। तभी उसके बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं, जिससे एकांश को तारा का चेहरा नहीं दिखता है, तो वह तारा पर अपनी पकड़ ढीली करता है और अपना एक हाथ से उसके बालों को पीछे कर देता है और बोला, बेबी डॉल, तुम्हारे इन घुंघराले रेशमी बालों से कह देना कि वह तुम्हारे चेहरे से दूर रहे। तुम्हारे चेहरे को तुम्हें और तुम्हारी बॉडी को छूने का हक सिर्फ और सिर्फ एकांश अग्निवंशी का है। एंड यू आर ओनली माइंड डॉल। तुम सिर्फ एकांश अग्निवंशी की डॉल हो। और यह कहते वक्त उसकी बातों में उसकी आंखों में एक जुनून, एक सनक साफ दिखाई दे रही थी। और तभी तारा अब खुद को उसकी बाहों में हल्का महसूस कर रही थी, जिस वजह से वह उसकी बाहों में ही पलटकर दूसरी साइड हो जाती है और अब वह सुकून से सो रही थी। लेकिन ऐसा होते ही एकांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से से जलने लगता है। उसे तारा का खुद से दूर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वही तारा को तो कुछ पता ही नहीं था। वह तो अपनी गहरी नींद में ही सुकून से सोई हुई थी। और तभी एकांश गुस्से से तारा की कमर को कस के पकड़ता है
और उसे एक झटके में ही अपनी तरफ पलट देता है। और तारा, जो कि गहरी नींद में सो रही थी, वह ऐसा होते ही उसकी हल्की सी आह निकल जाती है, क्योंकि एकांश ने उसकी कमर को बहुत ही ज्यादा कस के पकड़ हुआ था। लेकिन तारा इतनी थक चुकी थी कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, और वह अगली 2-3 सेकंड में ही फिर से गहरी नींद में चली गई। वहीं एकांश, जो कि गुस्से से लाल पीला हो रहा था, वह तारा का मासूम चेहरा देखता है तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, और वह उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए ही एक सनक भरी आवाज में बोला, तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है, बेबी डॉल। तुम मेरे लिए मेरा एक खिलौना हो, और मेरा खिलौना मुझसे दूर जाए वो मुझे कतई पसंद नहीं है, बेबी डॉल। और वैसे तो तुम मेरा एक खिलौना हो, सिर्फ मेरा खिलौना, सिर्फ मेरी बेबी डॉल, ओनली माइन बेबी डॉल। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, और वह तारा को पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लेता है, और वो तारा के चेहरे को देखते देखते गहरी नींद में चला जाता है। वह दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सुकून से सोए हुए थे। अगली सुबह सुबह के करीब 4 बजे एकांश की नींद खुलती है। एकांश रोज सुबह 5 बजे ही उठ जाता था। वह 5 बजे उठकर जिम के लिए चला जाता था, लेकिन आज उसकी नींद 4 बजे ही खुल चुकी थी, और जब वो अपने साइड में बेड पर हाथ फिराता है तो वहीं उसे वहां पर कोई महसूस नहीं होता। तो एकांश अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर अपने साइड में देखता है, तो न ही उसकी बाहों में तारा थी, और न ही उसके साइड में बेड पर तारा थी, जिससे एक झटके के साथ एकांश उठकर बैठ जाता है, और वह पूरे कमरे में लाइट जलाकर अपनी नजरें फेरता है। उसका कमरा बहुत ही बड़ा था, और वह अपने कमरे में जब चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ आता है तो उसे कहीं भी तारा नजर नहीं आती है। तभी एकांश वॉशरूम के दरवाजे पर अपनी गहरी नजर डालता है, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा भी बाहर से बंद था, जिसे देखकर उसे पता चल गया कि वॉशरूम के अंदर भी तारा नहीं है। और यह सोचकर वह एक झटके से बेड से नीचे उतर जाता है, और अब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आने लगा था, और उसके चेहरे की नसें तनने लगी थी, और वह दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है, और तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है, जो कि अंदर से बंद था। लेकिन तभी उसके पैर में कुछ आता है, तो वह अपना सिर नीचे करके देखता है, तो उसके पैर में कंबल था जो कि नीचे गिरा हुआ था, और वो अपनी नजरें कंबल के ऊपर ले जाने लगता है तो और एकांश अब अपनी नजर उसे कंबल से हटाकर बेड की दूसरी साइड करता है, तो वो कंबल अकेला नहीं गिरा था, लेकिन कंबल के साथ तारा भी नीचे गिरी हुई थी। तारा रात में ही जब एकांश की पकड़ से करीब 3 बजे ही निकल गई थी, तो वह बेड पर ही इधर से उधर गुलाटियां मारते हुए ही सो रही थी, और इसके साथ ही बड़े से कंबल के साथ ही वह भी नीचे गिर गई थी। लेकिन नीचे कारपेट बिछा हुआ था, और कंबल भी साथ में था, जिस वजह से तारों को चोट नहीं लगी थी, और ना ही तारा की नींद खुली थी। आखिर हमारी तारा थी भी तो एक कुंभकर्ण ही। वही जब एकांश तारा को नीचे गिरा हुआ देखता है, तो उसकी एक आईब्रो उठ जाती है, और वह थोड़ी देर नीचे पड़ी हुई तारा को घूरता है, और फिर उसके नजदीक चला जाता है। फिर वह घुटनों के बल बैठकर एकांश तारा को अपनी गोद में उठाता है, और फिर धीरे से बेड पर तारा को लेटा देता है, और फिर वह थोड़ी देर उसके चेहरे को घूरता है और अपने मन में बोला, ये बेवकूफ लड़की ठीक से सो भी नहीं सकती है क्या, जब देखो तब गिरी पड़ती रहती है। इतना बोलकर वह वॉच की तरफ देखता है, तो वॉच में अभी 4 ही बजे हुए थे। उसे अभी जिम में 1 घंटे की बाद ही जाना था, इसलिए वह फिर से बेड पर आ जाता है, और तारा के पास लेट जाता है। वह थोड़ी देर उसके चेहरे को देखता है, और फिर अपना फोन जो कि साइड टेबल पर पड़ा हुआ था उसे उठा लेता है, और फोन पर कुछ काम करने लगता है। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी तारा नींद में ही पलटती है, और एकांश के सीने से लग जाती है। तारा तो गहरी नींद में थी, उसे तो कोई होश ही नहीं था। लेकिन जब तारा एकांश के सीने से लगी तो एकांश की नजरें तारा के चेहरे पर चली गई। उसकी धड़कन ने एक पल के लिए रुकी थी, लेकिन हमारे एकांश को कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। आखिर हमारा एकांश अग्निवंशी, निर्दय, बेदिल और क्रूएल जो था, उसे कहाँ अपनी फीलिंग्स या एहसास समझ में आने वाले थे। उसे तो बस खून खराबा ही रास आता था।
एकांश तारा का चेहरा एक जुनून के साथ देखने लगता है और फिर वह अपना एक हाथ तारा की कमर पर रखकर उसे पूरी तरह से अपने ऊपर लेट देता है। वही तारा तो एकांश को गद्दा समझकर एकांश के ऊपर घोड़े अंडस को हाथी बेचकर लेटी हुई थी। वही एकांश एक हाथ से तारा को पकड़े हुए था और एक हाथ से अपने फोन में कुछ काम कर रहा था। और ऐसे ही एकांश को काम करते करते 1 घंटा बीत जाता है और तभी तभी एकांश के फोन में अलार्म बजता है, जिससे एकांश को पता चलता है कि 5 बज चुके हैं। इसलिए वह अलार्म बंद करके फोन को साइड टेबल पर रख देता है और एक नज़र अपनी बाहों में सुकून से सो रही मासूम लड़की को देखता है। और फिर एकांश तारा को कमर से पकड़कर अपने ऊपर से उसे बेड पर अच्छे से लेट देता है। वही तारा तो अभी थोड़े हाथी बेचकर सो रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत झलक रही थी। वह अभी 20 साल की नहीं, लेकिन 5 साल की मासूम बच्ची ही लग रही थी। वही तारा के चेहरे को देखकर एकांश एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, माय इनोसेंट बेबी डॉल। वही इतना बोलकर एकांश बेड से उठ जाता है और वह कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वो दरवाजे का लॉक सेंसर फिंगरप्रिंट लॉक था, जिस वजह से एकांश के इस दरवाजे को टच करते ही वह दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। वही एकांश उसे कमरे से बाहर निकलता है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप ही फिर से बंद हो जाता है। एकांश उस कमरे से निकलकर जिम की तरफ चला जाता है। एकांश का यह मेंशन बहुत ही ज्यादा बड़ा था। इस मेंशन का नाम द ब्लैक डेविल मेंशन था। इस मेंशन में बहुत सारे कमरे थे और बहुत ही बड़ा था ये मेंशन। वही एकांश का पर्सनल जिम भी 3rd फ्लोर पर था। एकांश अब जिम में आ चुका था। वह आकर जिम में अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देता है। करीब 1.5 घंटे तक एकांश जिम में वर्कआउट करता है। वह पूरा पसीने से लथपथ था और उसकी बॉडी का ऊपरी हिस्सा खुला हुआ था, जिस वजह से वह बहुत ही अट्रैक्टिव और हॉट लग रहा था। एकांश ने इस समय एक पेंट ही पहनी हुई थी और उसमें भी वह कातिलाना लग रहा था। 1-1.5 घंटे बाद एकांश जिम में से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं नीचे हॉल में काफी सारे सर्वेंट भी उठ चुके थे और अपने अपने कामों में लग चुके थे और द ब्लैक डेविल मेंशन की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। इस मेंशन में एक परिंदा भी भटक नहीं सकता था। वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड पहरेदारी कर रहे थे। उन सब बॉडीगार्ड ने ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था और वो सब वेल ट्रेंड लग थे। और वही मेंशन में सारे सर्वेंट ध्यान से अपना अपना काम कर रहे थे, क्योंकि उस मेंशन में किसी भी सर्वेंट को कोई भी गलती करने का हक नहीं था। एकांश को गलतियां भी पसंद नहीं थी और उसे गलती करने वाले लोग भी पसंद नहीं थे। और एकांश का गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक था, जो हर कोई जानता था, जिस वजह से सारे सर्वेंट भी एकांश से बहुत डरते थे। वही एकांश जिम से निकलकर अपने रूम में चला जाता है। वह दरवाजे के पास पहुंचता है तो कमरे का दरवाजा अपने आप ओपन हो जाता है। एकांश कमरे में आकर बेड पर अपनी नजर डालता है तो तारा अभी भी ऐसे ही सुकून से सो रही थी। तारा को सोते हुए देखकर एकांश की नजरें गहरी हो जाती है, लेकिन फिर वह वॉशरूम में शॉवर लेने के लिए चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद एकांश शॉवर लेकर अपनी कमर पर एक टॉवल लपेटकर बाहर निकलता है। वो इस स्टाइल में बहुत ही जहर लग रहा था, लाइक अ पॉइजन। आखिरकार एकांश था ही ऐसा। एकांश अपनी कमर पर एक टॉवल लपटकर और दूसरे हाथ में एक टॉवल लेकर वह अपने बालों को सुखाते हुए वॉशरूम से बाहर निकलता है और आईने के सामने वह अपने बाल सुखाने लगता है। तभी उसकी नजर मिरर में से ही बेड पर सो रही तारा पर चली जाती है। अब सुबह के 7 बज चुके थे। तारा को इतना सोया हुआ देखकर एकांश टॉवल को वहीं पर रख देता है और वह चलकर बेड के पास आ जाता है। एकांश थोड़ी देर के लिए तारा को घूरता है और फिर टेबल पर पड़ा हुआ पानी का गिलास उठाकर तारा के ऊपर उड़ेल देता है। और वही तारा जो सुकून की नींद सो रही थी, वह ऐसे अचानक पानी गिरने से हड़बड़ा जाती है और एक झटके से उठकर बैठ जाती है। तारा उठते ही अपना चेहरा साफ करने लगती है और सामने एकांश की तरफ नजर उठाकर देखती है तो एकांश की आंखों में थोड़ा थोड़ा गुस्सा दिख रहा था, जिससे तारा डर जाती है। वह खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए ही बेड पर ही पीछे खिसकने लगती है।
वही तारा को डरता हुआ देखकर एकांश उसके करीब बढ़ने लगता है। लेकिन तभी तारा की नजर एकांश के शरीर पर गई, जो कि उसकी कमर पर एक टॉवल ही था, जिसे देखकर वो अपनी नजरें फेर लेती है और खुद के चेहरे को अपने हाथों में ढक लेती है। वो डरते डरते ही बोली, वो आपने आपने कपड़े क्यों क्यों नहीं पहने हैं? वही तारा को ऐसा सवाल करते देखकर एकांश, जो कि थोड़ा गुस्से में था, वो अब एक डेविल स्माइल अपने चेहरे पर लाकर बोला, ये मेरा कमरा है और मेरी मर्जी है, मैं कपड़े पहनूं या ना पहनूं, मेरी मर्जी। वही तारा जिसने कभी दुनिया देखी ही नहीं थी और प्यार, शादी, मोहब्बत, इन सब का क्या मतलब होता है, इन सब से तो वह मिलो दूर थी। हमारी तारा बस एक मासूम सी बच्ची की तरह ही थी। तारा डरते हुए ही बोली, लेकिन कपड़े ना पहनना गलत बात होती है। हमें कभी भी ऐसे नहीं घूमना चाहिए। कपड़े पहन ही लेना चाहिए। और आपको भी मैं कह रही हूँ, आप अभी कपड़े पहन लीजिए। तारा की सारी बातों में एक मासूमियत थी, और एकांश ने जैसे ही तारा की बातें सुनी, तो उसकी नजरें एक पल के लिए तारा पर ठहर गई। लेकिन वो अगले ही पल एक डेविल स्माइल करते हुए ही तारा को अचानक से ही अपनी गोद में उठा लेता है। वही तारा तो बस गिरने के डर से एकांश की गर्दन में अपनी बाहों को लपेट लेती है। उसे तो पता ही न चला कि क्या हुआ। वो हैरानी से एकांश के चेहरे पर अपनी नजरें करते हुए ही डरते डरते बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। लेकिन एकांश ने तारा की एक न सुनी और उसे वॉशरूम के अंदर लेकर चला गया। तारा अभी भी बोल रही थी, लेकिन तभी एकांश बोला, बेबी डॉल, तुम आजकल बहुत ही ज्यादा आलसी हो चुकी हो और तुम्हें नहीं लगता कि तुम जल्दी उठ जाना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। इतना बोलकर एकांश तारा को वॉशरूम के अंदर ले जाकर तारा को बाथटब में एकदम से ही पटक देता है। वही एकांश के ऐसे अचानक पटकने से तारा की एक चीख निकल जाती है और तारा बाथटब में गिर जाती है। और बाथटब में गिरते ही तारा की कमर में हल्की सी चोट लग जाती है और तारा कराह उठती हैं। लेकिन तारा जल्दी से खुद को संभालती है और बाथटब में उठकर बैठ जाती है और हैरानी से एकांश के चेहरे को देखने लगती है। तारा के चेहरे पर डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वही एकांश तारा के चेहरे को देखते हुए बोला, अगर तुम अब से सुबह ठीक टाइम पर नहीं उठी, तो मैं तुम्हें सुबह ऐसे ही उठाकर बाथटब में हर रोज पटक दूंगा, और या फिर मैं कोई और पनिशमेंट भी तुम्हें दे सकता हूँ। वही एकांश की बात सुनकर तारा की आंखों में आंसू आ गए। तारा पनिशमेंट की बात सुनकर रोते हुए ही बोली, मैं उठ जाऊंगी अब से। इतना बोलते हुए तारा अपनी नजरें बाथटब के पानी ऊपर कर लेती है। तारा एकांश को देख भी नहीं पा रही थी, उसमें ना ही एकांश से नजरें मिलाने की हिम्मत थी और ना ही एकांश को ऐसे सिर्फ टॉवल में देखने की। लेकिन फिर वह डरते हुए ही एक और सवाल एकांश से पूछती है, और इस सवाल से एकांश भड़कने वाला था। तारा पूछती हैं, क्या क्या आप मुझे अपने घर जाने देंगे, वो भी हमेशा के लिए? तारा की आवाज लड़खड़ा रही थी। और वही तारा का सवाल सुनते ही एकांश की नजरें तारा पर गहरी हो जाती है और वो तारा को घूरने लगता है। एकांश तारा के इस सवाल से एकांश का घिरे घिरे बढ़ने लगता है और वो अब आग बबूला हो गया था। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था और इस समय एकांश एक आग फायर लग रहा था। वही तारा को पानी में होने के बावजूद उसे गर्मी महसूस होती है। उसे अपने ऊपर जलती हुई नजरें है वो फील कर पा रही थी। और तभी एकांश गुस्से से तारा के ऊपर हल्का सा झुक गया और तारा के बालों को कस के पकड़कर तारा का चेहरा ऊपर करके अपने सामने करता है और तारा की आंखों में देखकर एक जुनून के साथ बोला, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम इस कैद से कभी आजाद नहीं हो सकती। तुम्हें अब से हर पल और रोज मेरे पास ही रहना होगा और तुम पर मेरा ही हक होगा। फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूं, तुम्हें अच्छे से रखूं, या फिर तुम्हें दर्द दूं, या फिर तुम्हारी दर्द की दवा बनूं, या फिर तुम्हारे दर्द का रीजन बनूं, और ये सब हक सिर्फ मेरे होंगे। और ये सब वो एक जुनून के साथ कह रहा था। वही तारा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ बोलना चाहती थी,
लेकिन वह डर रही थी कि एकांश का कुछ पता नहीं है और उसका गुस्सा भी बहुत खतरनाक है। क्या पता अगले पल वह तारा को कौन सी पनिशमेंट दे दे या फिर तारा के साथ कौन सी हरकत कर दे। और तभी एकांश आगे जारी है।